नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग राजभाषा के प्रश्न को करेंगे। इससे पहले के वीडियो में भी हम लोग कुछ प्रश्न को कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर आप ज़रूर देखें। तो आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2020-2021 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार क क्षेत्र से क क्षेत्र और ख क्षेत्र के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय या व्यक्ति के लिए हिंदी में कितना प्रतिशत मूल पत्राचार निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर है 100%। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2020-2021 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी में प्राप्त कितने प्रतिशत पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने का लक्ष्य है? तो इसका भी सही उत्तर है 100%। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2020-2021 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार क क्षेत्र में हिंदी टिफन का कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर है 75%। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2020-2021 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ख क्षेत्र में हिंदी टिफन का कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर है 50%। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2020-2021 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ग क्षेत्र में हिंदी टिफन का कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर है 30%। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2020-2021 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ख क्षेत्र से क क्षेत्र के हिंदी में कितना प्रतिशत मूल पत्राचार निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर है 90%। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2020-2021 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ख क्षेत्र से ख क्षेत्र के लिए हिंदी में कितना प्रतिशत मूल पत्राचार निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर है 90%। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2020-2021 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ख क्षेत्र से ग क्षेत्र के लिए हिंदी में कितना प्रतिशत मूल पत्राचार निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर है 55%। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2020-2021 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ख क्षेत्र से क क्षेत्र और ख क्षेत्र के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय या व्यक्ति के लिए हिंदी में कितना प्रतिशत मूल पत्राचार निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर है 90%। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2020-2021 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार क क्षेत्र में कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद का कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर है 100%। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2020-2021 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार क क्षेत्र में नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी होने के लिए कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर है 100%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रलेख राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के 3 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है अभ्यावेदन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें केवल एक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है टिप्पणी। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के गंतव्य के पास या पीटीओ को अंग्रेजी में बनाया जा सकता है? तो ग क्षेत्र में अंग्रेजी में 5 पीटीओ बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-2021 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित लक्ष्य के अनुसार जबलपुर से भोपाल स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को कितने प्रतिशत मूल पत्र हिंदी में भेजे जाने चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 100%। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो
प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की 10 से 20 हजार से अधिक हिंदी शब्द लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार कितनी राशि है? तो प्रथम पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया जाता है, जिसमें प्रत्येक को 5,000 रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की 10 से 20 हजार से अधिक हिंदी शब्द लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार कितनी राशि है? तो द्वितीय पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया जाता है और 3,000 दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर घ है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की 10 से 20 हजार से अधिक हिंदी शब्द लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार कितनी राशि दिया जाता है? तो तृतीय पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया जाता है, जिसमें 2-2 हजार रुपया दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है घ। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी निबंध या वाक या टिप्पणी एवं आलेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? तो प्रथम पुरस्कार की राशि होती है 5,000। इसका सही उत्तर होगा घ। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी निबंध या वाक या टिप्पणी एवं आलेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो इसका सही उत्तर है घ, 4,000 रुपया। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी निबंध या वाक या टिप्पणी एवं आलेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो इसका सही उत्तर है घ, 3,000 रुपया। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी निबंध या वाक या टिप्पणी एवं आलेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रेरणा पुरस्कार की राशि कितनी है? तो प्रेरणा पुरस्कार 2,500 रुपया और 5 व्यक्तियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय स्तर पर हिंदी निबंध एवं वाक या टिप्पणी एवं आलेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 2,000 रुपया। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय स्तर पर हिंदी निबंध या वाक या टिप्पणी एवं आलेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 1,600 रुपया।